मौजूद हैं चरखी दादरी जिले के लघु सचिवालय में और हमारे साथ है काकड़ोली हट्टी गांव के, जो कि बारडा विधानसभा का गांव है, उसके तमाम ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं। पंच, सरपंच, नंबरदार सभी लोग हमारे साथ मौजूद हैं और चकबंदी का जो इनका मैटर है वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ ही नजर आ रहा है। हमारे गाँव में जो है चकबंदी का कार्य चल रहा है बहुत ही सुचारू रूप से, लेकिन कुछ एक जो है आदमी हैं 20-25 आदमी जो इसमें रोड अटका रहे हैं। उनकी वजह ये है जी, जो मतलब क्या आपस में भाई भाई उनका बंटवारा हो नहीं रहा उनकी आपस में जमीन का, लेकिन वो गांव का मतलब रोड अटका रहे। तो अभी आप अपने विधायक साहब से मिले, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? विधायक साहब से मिले जी, कोई खास आश्वासन नहीं दिया, संतुष्टि नहीं हुई। क्या कहा उन्होंने? लो जी, मतलब इनकी वो कर देंगे, कागज मंगवाएंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। मेरे को जी टाइम जाने लग रहा है, बिजाई का टाइम है। आप ये मतलब क्या है कि आगे मिनती करवा दो, उसके बाद जिसकी गलत है ना वो अपने आगे एप्लीकेशन दो और ठीक हो जाएगी। विधायक जी क्यों नहीं करवाएगा? करवाएगा और डीसी साहब के टेबल पर आएगी तो चीज यहीं छूट जाएगी, तो हमें कोर्ट में नहीं जाना पड़ेगा, हाई कोर्ट में नहीं जाना पड़ेगा। हमारे लोग दुखी होंगे और किसके लोग दुखी होंगे? चकबंदी होनी चाहिए, बहुत परेशान हो रहे हैं रास्ता नहीं जाने के लिए, और ये जल्दी से जल्दी चकबंदी होनी चाहिए। फिर प्रॉब्लम कहाँ है बीच में? प्रॉब्लम लोगों की घरेलू है और घरेलू को काम के सर लगाया जा रहा है। असल बात तो ये है, इसमें हमारी प्रमुख मांगे यही है कि चकबंदी का काम जो अभी रुका हुआ है, निशानदेही का काम, वो दुरुस्त किया जाए। उसमें हमारे बहुत सारे काम रुके हुए हैं। केसीसी का काम रुका हुआ है, जमाबंदी का काम रुका हुआ है, साथ में ये नया पुराना करा रहे हैं, इसमें ये दिक्कत आ रही है, ऑनलाइन में भी दिक्कत आ रही, काफ़ी सारी हमें दिक्कत आ रही है। इसके साथ में रजिस्ट्री और इंतकाल की समस्याएं बहुत सारी आ रही हैं। देखो कुछ राजनीति भी इसमें प्रवेश कर जाती है कि ये कर रहा है वो कर रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। हमारे गाँव का 95% भाईचारा सही है। ये लोग खड़े हैं, सरपंच खड़े हैं, नंबरदार खड़े हैं, सारे खड़े हैं, आम आदमी खड़ा है। गांव की फिरनी, गांव के रास्ते जिनके ऊपर 7,72,000 रुपए का एक्सपेंस गवर्नमेंट मनी का हो चुका, और आज वो रास्ते फिर कास्ट कर दिए गए। उसके लिए कौन जिम्मेवार है? डीसी मैडम से आज यही गुहार लगाएं कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। अगर यदि फसल हो जाएगी तो उसको बेचेंगे कहाँ पे? कोई भी व्यवस्था जिस तरह नहीं बन पा रही, उस व्यवस्था के लिए चकबंदी का होना बहुत जरूरी है। लेकिन कुछ लोगों को निजी तकलीफ है, किसी को कैंसर है, किसी को बुखार है, किसी को पीलिया है, दवाई सभी एक लेते हैं, रोग अलग अलग है, रोग के हिसाब से दवाई लेते हैं। नहीं क्या लगता है कोई सॉल्यूशन निकलने वाला? हाँ बिल्कुल निकलेगा, नहीं तो आमरण अनशन शुरू हो जाएगा और कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं मरेंगे, चाहे जियो और चाहे मरो। मारो तो हल्ला ही भी हो सका, में बढ़ना डाल को नहीं। मैं जिस चकबंदी की वजह से इतना परेशान हो रहा हूँ, मैं बार बार गाड़ी छोड़ के घर आना पड़ रहा है। ये बात बताओ, 40 साल से गांव का नुकसान हो रहा है, चकबंदी होने में क्या बुराई है? रास्ते नहीं थे हमारे गांव के, चकबंदी होने में पूरे रास्ते निकल आएंगे हमारे। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विक्की मलिक के साथ मौजूद हैं चरखी दादरी जिले के लघु सचिवालय में और हमारे साथ है काकड़ोली हट्टी गांव के, जो कि बारडा विधानसभा का गांव है, उसके तमाम ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं। पंच, सरपंच, नंबरदार सभी लोग हमारे साथ मौजूद हैं और चकबंदी का जो इनका मैटर है वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ ही नजर आ रहा है। आज इनकी मीटिंग हुई है, जो एमएलए हैं बारडा से बीजेपी के उमेद पातुवास, और अभी डीसी साहब को ज्ञापन सौंपने के लिए लघु सचिवालय में ये लोग पहुंचे हैं। सभी से बारी बारी बातचीत करेंगे, आखिर अब इनका क्या कुछ कहना है, क्या कुछ फेरबदल ये लोग चाहते हैं और क्या नई चीजें ऐड होनी चाहिए, वो सारी बातचीत करेंगे। जी, आपका क्या नाम है? पृथ्वी सिंह। क्या कहना चाहेंगे आज का जो क्या मैटर आप लेकर चल रहे हैं? हमारे गांव में जो है चकबंदी का कार्य चल रहा है बहुत ही सुचारू रूप से, लेकिन कुछ एक जो है आदमी हैं 20-25 आदमी जो इसमें रोड अटका रहे हैं। ये ठीक नहीं है और रास्तों की दिक्कत है, और जो किसान कार्ड बने हुए हैं चकबंदी ना होने के कारण वो बढ़ने में बड़ी दिक्कत आ रही है। लगभग कितने दिन से चल रहा है ये चकबंदी का जो मैटर? मैटर तो लगभग 1 साल से है। हाँ, अब ये काम बीच में जो है बंद हो गया है, अभी फिर से चालू हो चुका करना चाहते हैं। हाँ, सारे रास्ते खुलवाने हैं और जो है ये पूरे जितने भी हैं ग्रामीण वो सब चाहते हैं इस काम को कि जल्दी से जल्दी संपन्न हो। यानी कि जो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं सभी लोग चाहते हैं जितने भी रास्ते बंद हैं वो खुलने चाहिए। हाँ बिल्कुल, सारे वो सभी जो है इनकी यही मांग है, और चकबंदी का काम जो है जल्दी से जल्दी सुचारू रूप से प्रशासन करवाए, यही मांग है। जी, आपसे जानना चाहेंगे, कुछ लोग जो आप बता रहे हैं जो बीच में रोड़ा बने हुए हैं, उनकी क्या वजह है, क्यों बीच में आए? उनकी वजह ये है जी, जो मतलब क्या आपस में भाई भाई उनका बंटवारा हो नहीं रहा उनकी आपस में जमीन का, लेकिन वो गांव का मतलब रोड अटका रहे हैं। घर घर की परेशानी से मतलब गांव का रोड अटका रहे हैं। गांव में रास्ता चाहिए, केसीसी क्लियर करने के लिए चाहिए, बिजाई के लिए भी अब टाइम आ गया है। हम इसलिए इकट्ठे हो रहे हैं कि हमें मतलब जल्दी से जल्दी कब्जा कार्रवाई की जाए।
डीसी साहब हमारे को ऑर्डर दे दे और डीसी साहब मतलब ऑर्डर दे के और मतलब कब्जा कार्रवाई का काम आगे करवा दे। तो अभी आपने विधायक साहब से मिले, उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? विधायक साहब से मिले जी कोई खास आश्वासन नहीं दिया, संतुष्टि नहीं हुई। कोई संतुष्टि नहीं हुई विधायक? नहीं जी। क्या कहा उन्होंने? लो जी मतलब इनकी वो कर देंगे, कागज मंगवाएंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। मेरे को जी टाइम जाने लग रहा है, बिजाई का टाइम है। आप ये मतलब क्या है कि आगे मिनती करवा दे, उसके बाद में जिसकी गलत है ना वो अपने आगे एप्लीकेशन दो और ठीक हो जाएगी। जैसे चकबंदी चल रही थी और निशानदेही हुई है और निशानदेही जहाँ से रुक रही है तो प्रभावित तो लोग हैं ही, किसान प्रभावित तो होगा, बीच में रुकेगा तो अब गांव वाले क्या चाहते, कितने % लोग जो कि आपके साथ हैं, क्योंकि 2 गुट बने हुए हैं गांव में? ऐसा कोई 2 गुट को नहीं, सारा गांव है, वो भी चाहते हैं चकबंदी हो और ये भी चाहते हैं चकबंदी हो। विधायक जी ने भी ये बात उठी है, विधायक जी ने ये कहा है कागज देख करके जिन भाइयों की ठीक होगी उसका ठीक करवाने का उसने वचनबद्ध रहा है। एसओ साहब भी नज़दीक बैठा रखा था और उसने बोला है भाई जिस भाई की होगी वो मैं पुरजोर से करवाऊंगा और गांव भी उस सहयोग में उसके साथ है। क्या आप संतुष्ट हैं विधायक साहब ने जो कहा? हाँ, उस बात से संतुष्ट हैं हम। विधायक जी क्यों नहीं करवाएगा, करवाएगा और डीसी साहब के टेबल पर आएगी तो चीज यहीं छूट जाएगी, तो हमें कोर्ट में नहीं जाना पड़ेगा, हाई कोर्ट में नहीं जाना पड़ेगा। हमारे लोग दुखी होंगे और किसके लोग दुखी होंगे? यहाँ अगर हो जाता है डीसी साहब के तो हमें, हमारे आदमियों को, हमारे काकेताओं को उनको कोर्ट में जाने नहीं पड़ेगा, उनको कोर्ट में धक्का नहीं खाने पड़ेगा, उनको 10-10 साल कोर्ट में घसीटा नहीं जाएगा। रोड़ा कुछ नहीं है, रोड़ा कुछ नहीं है, गांव के हैं, काकेताऊ हैं, हमारा ही परिवार है, लेकिन कुछ तथ्य सामने नहीं आ रहे। उन तथ्यों को कागज मंगवा करके अगर डीआरओ से, डीसी से वो होता है ठीक, तो पूरा गांव सहमत है इस बात से, अब भाई उसकी उनकी ठीक कराई जाए। और विधायक भी आवाज चाहता है भाई 2 भाइयों की अगर लड़ाई है आपस की, देखो तो विधायक ने खुद ने भी बोला है, देखो उसमें अगर दोनों भाई नहीं मानते तो उसमें विधायक ने बोला भाई मैं भी क्या करूंगा और डीसी साहब भी क्या करेगा, लेकिन उसमें हमारे साथ है विधायक जी और पूरे गांव का चाहता है और कुछ आदमी बचे हैं वो भी ठीक होगा। तो वो जो और लोग हैं वो क्या चाहते हैं कि चकबंदी हो, लेकिन हमारे हिसाब से होनी चाहिए। नहीं, हिसाब से नहीं, किसी के हिसाब से नहीं होनी चाहिए, सही होना चाहिए। रिकॉर्ड में कोई गलती हो, त्रुटि है, वो ठीक हो जाएगी, विधायक ठीक करवाएगा, डीसी साहब का आश्वासन दिया है, डीसी साहब से ठीक करवाएगा। जी, क्या आपका क्या कहना है इस बारे में? भाई चकबंदी के बारे में ऐसा पूरा गांव चकबंदी होनी चाहिए, बहुत परेशान हो रहे ऐसा रास्ता नहीं जाने के लिए, और ये जल्दी से जल्दी चकबंदी होनी चाहिए। तो विधायक साहब से मिले, अभी डीसी साहब को ज्ञापन सौंपने के लिए पहुंचे? हाँ जी। तो जो ज्ञापन आप देने वाले उसमें क्या क्या बातें आपने लिखी हैं, अभी क्या मांग? हमने ये मांग है, हमारी कब्जा कार्रवाई जो रह रही है वो अगर कब्जा कार्रवाई करवाओ और कब्जा हो भी लिया ज़्यादातर, और सारा रास्ता, नया रास्ता चालू करवाओ। जी, क्या सरकार की तरफ से भी कोई बाधा आई हुई है बीच में? नहीं जी, सरकार की तरफ से कोई बाधा नहीं है अभी तक। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ आई हुई है बीच में? प्रॉब्लम लोगों की घरेलू है और घरेलू को काम के सर लगाया जा रहा है। असल बात तो ये है, बस वो खुद नहीं छोड़ जा सकते, बस वो चकबंदी स्टाफ की तरफ डाल देते हैं उस सारे होद्दे को, ये समस्या है। मतलब उनके घरेलू मामले के अंदर जो ये सारा रोड़ा बना हुआ है जी, हाँ, वो चकबंदी स्टाफ के सर लगा देते हैं, काम रुक जाता है, काम रुक जाने पर ये काम खत्म हो गई। अब काम तो यही चाहता है भाई जल्दी से जल्दी काम शुरू हो और कार्रवाई पूरी हो जाए, बस। आपका क्या नाम है? मेरा नरेश कुमार सोराना है। आप सभी को, आपके चैनल को देखने वाले को सभी को नमस्कार। आज हम ये डीसी साहब के सामने ज्ञापन लेके पहुँचे हैं। इसमें हमारी प्रमुख मांगे यही है कि चकबंदी का काम जो अभी रुका हुआ है, निशानदेही का काम, वो दुरुस्त किया जाए। उसमें हमारे बहुत सारे काम रुके हुए हैं, केसीसी का काम रुका हुआ है, जमाबंदी का काम रुका हुआ है, साथ में ये नया पुराना करा रहे हैं, इसमें ये दिक्कत आ रही है, ऑनलाइन में भी दिक्कत आ रही, काफ़ी सारी हमें दिक्कत आ रही है। इसके साथ में रजिस्ट्री और इंतकाल की समस्याएँ बहुत सारी आ रही हैं। अब इसमें एक छोटा सा एग्जाम्पल दूँगा। हम 5 भाई हैं, हम 5 भाइयों में 2 भाइयों में आपस में मनमुटाव है, जिसके कारण 3 भाई तो मेन रोड के ऊपर ले रहे हैं, सड़क के ऊपर ले ली। अब 2 भाइयों की क्या है, एक ने समतल पे ले ली। अब मैं सबसे छोटा हूँ, मेरा छोड़ दिया एक छोटा सा कोने में मेरे को दे दिया। तो घर के सामने मैंने मांगा कि कम से कम मेरे घर के सामने तो दो। तो जो 90 क्रम का फ्रंट उनको दे दिया, 12 क्रम का मेरे को दे दिया। तो 12 क्रम का तो मेरे को हक बनता है, लेकिन मेरा बड़ा भाई अगर ये चाह रहा है कि उसको ये 12 भी ना मिले, तो फिर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। हम उनसे बराबर हम कोशिश कर रहे हैं, अपनी दलीलें दे रहे हैं। तो इसमें गांव का क्या काम है? गांव की चकबंदी नहीं रुकनी चाहिए, कम से कम गांव की। अब ये 200-250 लोग आज आए हैं, लगभग 250 लोग आए हैं,
तो ये सारे यही आए हैं कि हमारे गांव की चकबंदी जो निशानदेही रुकी हुई है, निशानदेही का काम जो पेंडिंग है, विधायक जी से भी यही किया कि वो निशानदेही रुकनी नहीं चाहिए, वो कंटिन्यू होनी चाहिए ताकि गांव के जो रुके हुए काम वो हो जाएं। तो क्या गांव वालों ने आपस में कोई पंचायत बुला के कोई समझौता वगैरह की ऐसी कोई बात? देखो उस प्रक्रिया से हम काफ़ी आगे आ चुके हैं। अब तो 21/2 में सीओ साहब के सामने जो कंप्लेन थी उसमें भी निपटारा कर चुके हैं। अब डीआरओ साहब के साथ में ये कंप्लेन लगी हुई है। तो अगर देखा जाए तो 95% से ज़्यादा गांव वाले इससे सहमत हैं और संतुष्ट हैं। जो 5% लोग हैं वो सहमत नहीं है। हाँ, अंदाजन 5% है या थोड़ा बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो उनका तो कहीं ना कहीं उनको समझा बुझा के या कहीं ना कहीं मैनेज करना पड़ेगा। मैनेज या तो कोर्ट के माध्यम से या भाईचारा के माध्यम से। जी, आपका क्या नाम है? सुरेंद्र नाम है जी। क्या कहना चाहेंगे? जो चकबंदी का मैटर है लगभग 1 साल से आपका चल रहा है, दूसरा पक्ष भी हमारे चैनल पे आके अपनी बातचीत रखता है, आप भी हमेशा रखते रहते, तो आज क्या कुछ कहने वाले हैं? आज विधायक जी से मिले थे जी। विधायक जी ने संतुष्ट किए हैं हम। अभी जो बच्ची निशानदेही है वो करवाएंगे जल्दी। और जो इनका चल रहा है ना मैटर, जो 30-32 आदमी हैं, ये अपने कोर्ट के माध्यम से अपने भाईचारे का मैटर है इनका खुद का। कोई थोड़ी घनी जमीन फालतू बोल रहा था, खुद का मैटर आपस का। और गांव की चकबंदी में कोई रोड़ा नहीं अटकाऊंगे। और डीसी साहब को ज्ञापन देने के लिए आगे की जो निशानदेही रुकी हुई है ना, आगे फसल बड्डी हो जाएगी और समस्या होंगी हमारे। और जो रास्ते बंद कर रखे हैं कुछ वो चालू हो, बस यही मैटर है जी। आपका क्या नाम है? नवीन कुमार है जी। क्या कहना चाहेंगे? आज आप डीसी साहब को ज्ञापन सौंपने के लिए पहुंचे हैं और जो मांगे हैं आपने ज्ञापन में लिख भी दी सारी। जी बिल्कुल, डीसी साहब से हमारे यही अनुरोध है जी, जो हमारी चकबंदी रुकी हुई है, जो निशानदेही बाकी है 30%, वो पूरी करवाई जाए। अब नाम उधर के, नाम उधर के, पुराने रास्ते बंद हो गए, नए आधे चालू हैं, आधे बंद हैं जी। जिन्होंने कब्जा कर रखा है वो कब्जे छुटवाए जाएं और हमें निशानदेही दी जाए ताकि हम अपनी फसल बो सकें। बारिश हो चुकी है, गांव सारा डिफॉल्टर होने की कगार पे है। हाँ जी, जब केसीसी के पैसे ही फसल नहीं बोएंगे तो कहाँ से भरेंगे जी? सही बात है जी। क्या नाम आपका? नमस्कार, आपके चैनल के माध्यम से सभी को मेरा नाम जयवीर है। मैं एक ही अनुरोध करता हूं, और ये पूरे ग्रामीण है ना, आज जो ज्ञापन लेके आए हैं डीसी मैडम के नाम पे और विधायक महोदय से भी मिले हैं, तो हमारा एक ही अनुरोध है। इस बारे में हम पहले भी डीसी मैडम से 2 बार मिल चुके हैं, क्योंकि कल और परसों से 2 दिन से बारिश हुई है। 2/3 हमारा जो जमीन है वो हमने नए कब्जे के अनुसार पूरे गाँव में जुताई और की। जो बाकी ग्रामीण बच गए वो फसल से वंचित न हों, इसलिए हम मैडम से अनुरोध करते हैं कि हमारी जो 25 से 30% निशानदेही बची है उसको कंप्लीट करवाया जाए। एक हमें मोटी समस्या आई हुई है, जब हम फसल को पंजीकरण करते हैं ऑनलाइन, जब तक हमारी वो नहीं होगी तब तक हमारा ऑनलाइन सिस्टम नहीं हो रहा, न हमारे रास्तों में दिक्कत होती है। तो हम तो ये बार ये अनुरोध है कि हमारी जो बची हुई निशानदेही उसको कंप्लीट किया जाए। और हाईकोर्ट के, माननीय हाईकोर्ट के, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशानुसार 15 जुलाई को रिकॉर्ड कंजाइन होना था। हमारे हिसाब से हो सकता है डिपार्टमेंट ने वो अपनी प्रतिक्रिया पूरी कर दी हो, तो हमें अपनी नकल दी जाए और भाई अपना जो निशानदेही करवाई जाए। हमारी तो यही मांग है। क्या गांव वालों की कोई आपसी मतभेद है? नहीं, ऐसा कोई मतभेद नहीं। अगर भाई का मतभेद है तो हमारे सबसे पहले इस चकबंदी में एक सबसे अच्छा काम ये हुआ था कि पूरी जो उनकी जो खेवट है उसका डब्बा बनाया गया था। तो बंटवारा होना है वो खेवट से होना है, न कि उसमें गांव का कोई लेना देना नहीं है, किसी दूसरे पड़ोसी से लेना देना नहीं है। अगर उनको किसी भाई को गलत है तो वो अपना सीओ साहब से, डीआरओ से अपना करवाएं, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं, हम उन भाइयों के साथ हैं। लेकिन वो करवा क्यों नहीं रहे? फिर आखिर वजह क्या? देखो, कुछ राजनीति भी इसमें प्रवेश कर जाती है कि ये कर रहा है वो कर रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। हमारे गांव का 95% भाईचारा सही है। ये लोग खड़े हैं, सरपंच खड़े हैं, नंबरदार खड़े हैं, सारे खड़े हैं, आम आदमी खड़ा है। हम ये नहीं कह रहे कि भाई हम कोई झूठी वो कह रहे हैं। सबसे आप किसी से पूछो, गांव में जाके करो। प्रशासन, हम तो ये अनुरोध करते हैं डीसी मैडम से, किसी बढ़िया समझदार अधिकारी का, राज्यसभा अधिकारी का, चकबंदी अधिकारी की ड्यूटी लगाए और गांव में कंफर्म करे कि चकबंदी सही है या गलत है। हम तो ये कहते हैं पूरा गांव की चकबंदी सही है हमारी। आज सभी गांव वाले पहले विधायक उमेद पातुवास के पास जाते हैं, उन्होंने अपने जो अधिकारी हैं एसीओ साहब उनके साथ में मीटिंग भी करवाई, उसमें क्या कुछ निकल के आया? देखो, उस मीटिंग में मैं नहीं पहुंच पाया, लेकिन विधायक जी ने आश्वासन दिया है गांव को, तो अच्छी बात है। विधायक जी इस गांव का काम करवाए, क्योंकि जनप्रतिनिधि हैं, तो अच्छी बात है ये गांव की समस्या दूर हो। हम तो ये जी। मास्टर जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम सतपाल सिंह सोरान है। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को और सभी भाइयों को मेरा हाथ जोड़ करके प्रणाम। हमारे गांव की चकबंदी जो वर्ष 2017 में कैंसिल हुई, जो संपन्न हुई थी, उसको कैंसिल करवा दिया गया है। नए सिरे से चकबंदी जो हमारी 387 COCP है 2025 में लगी, उसके तहत
माननीय उच्च न्यायालय की निगरानी के अंदर हमारे गांव की चकबंदी चल रही है। उसके अंदर 15-20 जो ग्रामीण हैं वो असंतुष्ट हैं। उन्होंने सीओ साहब के पास अपने उजर लगा रखे थे। हम ये नहीं चाहते अगर उनका ठीक ना हो, वो भी अपना ठीक करवाएं, लेकिन गांव की चकबंदी के अंदर किसी प्रकार का रोड़ा नहीं टकना चाहिए। गांव की फिरनी, गांव के रास्ते जिनके ऊपर 7,72,000 रुपए का एक्सपेंस गवर्नमेंट मनी का हो चुका और आज वो रास्ते फिर कास्ट कर दिए गए हैं। उसके लिए कौन जिम्मेवार है? डीसी मैडम से आज यही गुहार लगाएं कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। दूसरी बात, हमारे जो भाई हैं उनको हम ये बताना चाहते हैं, औरतें हमारे पास भी हैं, हम भी ला सकते हैं। औरतें हमारे घरों में भी हैं, लेकिन औरतें घर का ताज हैं, घर का वो हैं। हम औरतों को मतलब बाहर निकाल करके नहीं लेके आना चाहते। हमारे मर्दों से जब काम चलेगी तो हमारा यही है। उन भाइयों से भी हमारी ये रिक्वेस्ट है कि आपका अगर यदि कहीं पे भी रकबा अगर यदि गलत हो रखा है, चकबंदी में कहीं खामियां हैं, उसको आप ठीक करवाइए, हम आपके साथ हैं। लेकिन गांव की जो चकबंदी है उसको पूर्ण होने दें, उसमें रोड़ा मत अटकाइए। दूसरी बात केसीसी है। केसीसी रिन्यूअल में प्रॉब्लम है। 1 साल का टाइम था, वो खत्म हो चुका है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा है, उसके ऊपर पोर्टल पर हमारे गांव को ना खाद मिल पाता है ना बीज मिल पाता है। हम हमारी मेरा फसल मेरा ब्यौरा पे अगर यदि ऑनलाइन करवाते हैं ना, हम हमारी फसल बेच पाएंगे तो कैसे होगा? इन किसानों का मतलब कितनी सारी मतलब वो हैं। हम अभी डीसी मैडम से यही गुहार लगाएंगे कि आप हमारी जो ऑनलाइन की व्यवस्था है वो ऑनलाइन करवाएं जल्दी से जल्दी। अधिकारियों को बिठा करके आज हमें भी माननीय विधायक उमेद पातवासी से मिले। उन्होंने हमारे को दोनों को जो दूसरे असहमत लोग थे उनको भी साथ में बिठाया और उन्होंने ये बताया कि इनकी जो भी डिमांडें हैं उसको एसईओ साहब को बुला रखा था। भाई इनकी डिमांडें जो उचित हैं आपस में बिठा करके भाईचारे के अंदर पूरी करवाएं और उसके अंदर उन्होंने सकारात्मक सहयोग देने की अपील सभी गाँव वासियों से की। यानी कि आपने कहा है कि फसल उगाने से लेकर बेचने तक की जो समस्या है वो बनी हुई है गांव की। जी, अभी तक फिलहाल ज्यों की त्यों बनी हुई है, क्योंकि अगर यदि किसान के पास खाद नहीं होगी फसल कहाँ से होगी? अगर यदि फसल हो जाएगी तो उसको बेचेंगे कहाँ पे? कोई भी व्यवस्था जिस तरह नहीं बन पा रही, उस व्यवस्था के लिए चकबंदी का होना बहुत जरूरी है। तो गाँव वाले सोच नहीं रहे इस बारे में? जो बाकी जो दूसरा पक्ष बता रहे हैं आप, काफी जो कम लोग हैं वो सोचते नहीं इस बारे में कि भाई गाँव वालों की इतनी सारी समस्या? वो सर अपने निजी स्वार्थ के लिए उस चीज़ को नहीं सोच रहे। पुराने टाइम पे जब रकबा डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, उस डिस्ट्रीब्यूट में जैसे रेतीली ज़मीन है उसको ज़्यादा दे दिया गया, जिसके पास ताली थी, जिस तरह समतल ज़मीन थी उसको कम रकबा दे दिया गया। लेकिन आज चकबंदी के अंदर डिमांड इक्वल है, तो जब उसका रकबा छूट रहा है तो उनको उस चीज़ का भी दर्द है। बहुत सारे 5% किसान ऐसे भी हैं जिनको उस चीज़ का अवैध कब्जों के ऊपर बैठे हैं, उनको छोड़ रहे हैं तो उस चीज़ का दर्द हो रहा है। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, वो भाई भी अगर यदि उनकी अगर यदि 21-3 में ठीक होती है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गांव की निशानदेही वो पूरी होनी चाहिए ताकि गांव का विकास हो और गांव सही रास्ते के ऊपर आए, भाईचारा बरकरार रहे। क्या कहना चाहेंगे? भाई न्यूज़ 24 के सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार। मैं ये कहना चाहता हूँ, विधायक जी के पास हम पेश हुए और बड़े अच्छे तरीके से हमारी उनने सुनवाई की, हम उससे संतुष्ट हैं। लेकिन कुछ लोगों को निजी तकलीफ है, किसी को कैंसर है, किसी को बुखार है, किसी को पीलिया है, दवाई सभी एक लेते हैं, रोग अलग अलग हैं, रोग के हिसाब से दवाई लेते नहीं, इसलिए समस्या का हल नहीं हो रहा। रोग के हिसाब से दवाई लेनी पड़ेगी तभी दवा काम करेगी। तो अब लगता है डीसी साहब के पास आप पहुंचे हैं, कुछ ना कुछ सोल्यूशन भी मिलेंगे। तो क्या लगता है कोई सोल्यूशन निकलने वाला? हाँ बिल्कुल निकलेगा, नहीं तो आमरण अनशन शुरू हो जाएगा चानोत वालों की तरह। और कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं मरेंगे, चाहे जियो और चाहे मरो। मारो तो हल्ला ही भी हो सगाम में बढ़ना डाल को नहीं, क्योंकि बर्बाद होने की कगार पे है पूरा गाँव। बर्बाद होने की कगार पर तो इसलिए है ना, जो रास्तों की निशानदेही और फिरनी की निशानदेही हुई थी उनको लोगों ने फिर दोबारा से ब्लॉक कर लिया है। रास्तों के बगैर जाएं कहाँ? हम अपने घर कैसे पहुंचेंगे अपने खेतों में रास्ते के बगैर? ये समस्या है सर। हाँ जी, क्या नाम है? नमस्कार जी, मैं गांव के आपके चैनल के माध्यम से मैं जिस चकबंदी की वजह से इतना परेशान हो रहा हूँ, मैं बार बार गाड़ी छोड़ के घर आना पड़ रहा है। गाड़ी से बुलाते हैं, चकबंदी वाले आ रहे हैं। कुछ तत्वों ने इस गांव की चकबंदी को बंद करवा रखा है। पीछे 70% कब्जा हो चुका है जी। उसमें से कुछ भले आदमियों ने रास्ते दे रखे हैं, 5% लोगों ने रास्ते बंद कर रखे हैं अपने स्वार्थ के चक्कर में। हाँ, अपने स्वार्थ के चक्कर में। आज जी ये बात बताओ, 40 साल से गांव का नुकसान हो रहा है। चकबंदी होने में क्या बुराई है? रास्ते नहीं थे हमारे गांव के, चकबंदी होने में पूरे रास्ते निकल आएंगे हमारे। और मैं
कब्जा पीछे मेरी ज़मीन पर तो हो गया, बोली उसको बिजाई कर लिया, लेकिन मैं कहाँ करूँ, मेरे तक आई जन वो रोड़ा झगड़ा हो गया। तो ये बात है जी, मैं चाहूँ तो मेरा खेत नापा तो हो और मेरा बिजाई के लायक काम हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, 40 साल से हमारे गांव का विकास बंद पड़ा, 40 साल से। तो ये हमारे साथ देख लीजिए तमाम काकड़ोली हट्टी के ग्रामीण मौजूद हैं, पंच सरपंच नंबरदार सभी यहाँ पर मौजूद हैं, सभी से खास बातचीत की है और सभी का कहना ये है कि चकबंदी के कारण कुछ लोगों ने जो रोड़ा अटकाया हुआ है उनके कारण गांव का जो विकास है वो बीच में अधम में रुका हुआ है, विकास कार्य बिल्कुल भी पूरे नहीं हो पा रहे हैं और कहीं ना कहीं लोगों को भी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो इनके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आज डीसी साहब को ज्ञापन सौंपने के लिए लघु सचिवालय चरखी दादरी में पहुंचे हैं, देखते हैं आने वाले समय में क्या रहता है, क्योंकि गांव वालों ने ऐलान कर दिया है अगर कोई सॉल्यूशन निकल कर नहीं आता है तो फिर हम आंदोलन पर भी बैठ जाएंगे, वो भी कोर्ट के अंदर। तो इनके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा मेरे सहयोगी विक्की मलिक के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।